अबुआ आवास हेमंत सरकार का सबसे सुनहरा उज्जवल सपना। हर गरीब को घर मिले, मगर कैसे मिले ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हर गरीब को बिना पैसे के, बिना घूस दिए हुए घर नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी अब अबुआ आवास के सामने उजागर हो रहा है। दामोदरपुर दास टोला में कुछ लोगों ने शिकायत किया। शिकायत करने पे हमारी टीम पहुंच करके जब सर्वेक्षण किया तब पता चला कि खुले आम जो है वैसे लोगों से पैसा का डिमांड किया जा रहा है जिसके पास 5,000 या 2,000 रुपया देने के लायक नहीं है। 5,000 रुपया पहले दीजिए, 20,000 रुपया जब आपका लोन पास हो जाएगा तब दीजिए। लिस्टिंग होने के बाद भी उनको अनलिस्ट कर दिया जाता है। और जब मुखियाइन का पति से पूछा जाता है, जो सो कॉल्ड दलाल है, वो कहता है मुझे तो लिटिगेशन लगाया जा रहा है, मुझे आरोप लगाया जा रहा है, मुझे दूसरे दल वाले मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने आवासीय योजना के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाया था, लेकिन उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने हमें रिजेक्ट कर दिया। अंततः मैं खुद, यानी कि हेमंत सोरेन जी का कहना है कि मैं खुद अपने गरीबों को ऐसा आवास दूंगा जो इंडिया का सबसे नंबर 1 आवास होगा। और उस योजना का नाम रखा है अबुआ आवास। सवाल फिर से एक जन्म ले रहा है कि अबुआ आवास तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा 3 रूम है, लेटरिन है, किचन है, बाथरूम है। क्या ये अभी धरातल पे आया या अभी पेपर में है, या धरातल पे आने के लिए कोई न कोई घोटाला जारी है? आइए देखते हैं कि घोटाला क्या है। नाम लगो, क्या बोला अगला? आप फॉर्म भर ली थी? जी सर। अच्छा, फॉर्म भरने के बाद वो लोग आया था, क्या बोला था कि आपको आवास मिल जाएगा? नहीं सर, मेरा हुआ ही नहीं है। अच्छा, आपका नहीं हुआ नहीं खिंचाया। तो क्यों नहीं खींचा? वो तो हमको नहीं पता। तो अभी जब आया अगला सरकारी कर्मचारी आया होगा तो वो क्या कहा आपसे? पैसा का डिमांड किया? कितना पैसा? 5,000 पहले खोज रहा है। 5,000 पहले खोज रहा है, पास होने के बाद फिर 20,000। पास होने के बाद फिर 20,000। तो ये कौन खोज रहा है? मुखिया? यहाँ का मुखिया? हाँ। ये कौन सा जगह है? दामोदरपुर। दास टोला। तो आप देख रहे हैं कि महिला जो है अबुआ आवास के लिए अप्लाई कर रही थी। मुखिया जी आकर के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पहले 5,000 रुपया आप हमको दो, तब तुम्हारा इसमें एप्लीकेशन भरा जाएगा, और जब एप्लीकेशन पास हो जाएगा तब 20,000 तुमको देना होगा, तब जाकर के तुम्हारा लोन अप्रूव होगा। सवाल फिर एक जगह आके खड़ा हो जाता है, क्या ये सपना इसी ढंग से पूरा होने वाला है, या इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है? क्या ये झारखंड सरकार का स्कैंडल है या यहाँ का निजी लोग का सांठगांठ? आइए एक और शख्स है, अबुआ आवास का दूसरा क्लाइंट, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि अगला हमसे 5,000 रुपया डिमांड कर रहा है और इनका पहले बार में ही चयन हो चुका है, यानी कि पहला नंबर इनका है। लेकिन उनका कहना है कि जब तक 5,000 रुपया नहीं दोगे तब तक तुम्हारा ये अबुआ आवास पास नहीं होगा। क्या नाम है बंधु आपका? मेरा राजेश दास नाम है सर। क्या बोला अगला? अगला बोला 5,000 रुपया लगेगा तो तभी होगा। कौन बोला ये? मुखिया बोले। मुखिया का नाम क्या है? कमली हंसदा। कमली हाजदा। जी। वो रहने वाला कहाँ का है? दामोदरपुर। दामोदरपुर का। वो आप लोग का मुखिया हुआ? जी हाँ। उनका हस्बैंड। कमली हंसदा का हस्बैंड। अच्छा, कमला हाजदा जो है लेडीज है और उनका पति ये डिमांड कर रहा मान कर रहा। है, और उसके बाद भी पैसा डिमांड कर रहा है क्या? हाँ, वो अब पास हो जाने के बाद जो पहला किस्त बचेगा उस टाइम 20,000 लिया जाएगा। आप लोग का क्या कहना है? अब मेरे पास है ही नहीं है सर, तो देंगे कहाँ से? ऐसी बात है। और आपको भरोसा है कि सरकार आपको ये योजना दे रही है? हाँ, दे रही है। नाम तो आया है लिस्ट में, अब देखा जाए मुखिया क्या करते हैं। मुखिया तो कल न परसों आए थे यहाँ। नाम तो हो गया सर, एक सप्ताह हो गया। अब आप देख रहे हैं कि अबुआ आवास के तहत जो है इनका नाम 1 सप्ताह पहले ही आ चुका था। 2 दिन पहले कमला हाजदा, यहाँ की जो मुखियाइन है, उनका पति जो है पैसा बटोरने में लगे हुए हैं। शायद उन्हें ये पता है कि अब तो हम कुबेर के खजाने पे बैठे हुए हैं,
अब जो भी योजना आएगा उसमें पैसा जितना ले सकते हैं लूटेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन गरीब है, उसका छत है कि नहीं है, उसका घर उस लायक है कि नहीं है, उसको इस योजना से कोई मतलब नहीं, उसको अपनी योजना से मतलब है, यानी कि पॉकेट भरो योजना। ये है अबुआ आवास का वस्तु स्थिति। आगे चलते हैं, जरा मुखियाइन से भी एक स्टेटमेंट लेंगे, मौका मिला अगर वो दे दी तो। नंबर 3 अबुआ आवास में ये तीसरा क्लाइंट है जिनका ये कहना है कि भाई हम लोग तो गरीब हैं। आप इनका घर भी देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस हद तक जो है गरीबी से गुजर रही है। इनसे भी 5,000 का डिमांड किया गया और 22 वर्षा कि भाई जब लोन पास हो जाएगा तो 20,000 रुपये आपको देना होगा। आपका क्या नाम है? मिथिला रविदास। आपका नाम आ गया है? नाम आ गया है मगर बोला हम आपने पैसा का डिमांड नहीं किया? पैसा का डिमांड किया है, 5,000 रुपये आगे लगा, अब जब तब 20,000 लेगा। चलिए अब आगे भी चलते हैं, देखते हैं क्या माजरा है। झारखंड सरकार ने एक दीवार खींचा 1932 का खतियान, और ये घर देखने से आपको लगता है कि ये 1932 वाला ही खतियान वाला है सब। ये काफ़ी गरीब लोग हैं। आइए अंदर आते हैं। बूढ़ा बूढ़ी है। आइए चाचा इधर खड़े हो जाइए। चाची खड़े हो जा 1 मिनट के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि इनका एज क्या है और ये किस ढंग से अपने आप को सरवाइव कर पा रही हैं। ऊपर से डिमांड क्या है कि जब आप का लोन पास हो जाएगा तो 20,000 रुपया और पहले 5,000 रुपया देना होगा। किस एंगल से लगता है कि ये लोग 5,000, यहाँ 5,000 ये लोग महीना नहीं कमा पाता है, ये 5,000 रुपया अबुआ आवास के लिए कहाँ से देगा? की नाम लगाओ काकू? सभी लोग चाह रहा है कि मेरा घर हो जाए, छत हो जाए। जो शुरू से गरीबी की स्थिति में रह रहे हैं, जिनके पास ठीक से छत भी नहीं है रहने को, वो चाह रहे हैं कि भाई सरकार ने अगर ये योजना लागू किया है उन्हें भी ये लाभ मिलना ही चाहिए। लेकिन ये लाभ पता नहीं सिर्फ कागज में हो रहा है या पैसे के बल पे ही कागज बन रहा है। आइए जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा धनी देवी। आपको आपका नाम एंट्री हो चुका है? हाँ सर, हो चुका है। पूरा पर वहाँ जाके पड़ल थे फॉर्म भराने के लिए। एक बार रद्द हो गया फॉर्म, कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से भरे, फिर से जरस करके लाए। इतना बड़ा धूप में, बाल बच्चा नहीं था घर में, हम लोग को तो गाड़ी घोड़ा नहीं है से दौड़ेंगे, हम लोग तो लिखल पढ़ल नहीं है जो ये करेंगे। उसको पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे, बाबू हमको फॉर्म तो भर दो थोड़ा सा, बाबू हमको फॉर्म तो भर दो थोड़ा सा। वैसे करके फॉर्म भर के दिए। उस दिन मैसेज भी आ गया मोबाइल में। उसके बाद जब ग्राम सभा मुखिया देखने के लिए आ रहा घर तो बोल रहा हाँ हो गया, नहीं आपका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। वैसे कर करके निकल जा रहा है। हाँ सर, हम लोग को पानी नहीं है, कुछ कीजिए मुखिया साहब। हाँ होगा ना, हम लोग को चापानल टूट रहा, हम लोग अपने से पैसा उठा के बना रहे हैं। अभी आया गर्मी के दिन, डेगची लेके हम लोग स्कूल चापाकल जाएंगे पानी लाने के लिए। इतना बड़ा। तो ये बताइए कि मुखियाइन आई थी या उनका पति आया था? मुखिया आया था, उसका पति तो कभी नहीं आता है। हाँ मुखिया साहब, हाँ मुखिया का पति। यानी कि मुखियाइन कभी नहीं आती हैं, उनका पति ही चक्कर लगाता है। मुखियाइन एक डमी है, मुखिया का रूप में एक डमी जो है वो पद जो है स्थापित किया गया है, लेकिन सारा काम जो है उसका पति ही देख रेख करता है। लेकिन पति का एक ही नीति है कि पैसा भरो आवास योजना, जो पैसा देगा उसको आवास मिलेगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसका पक्का का मकान ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको वो आवास का सुविधा जो है मिल जाएगा। लेकिन गरीब लोग को नहीं। यहाँ तो बहुत तरह का समस्या है, पानी की भी समस्या है। शायद झारखंड सरकार पता नहीं पानी इन लोग को पिलाएगा या आने वाला 2024 में पिलाएगा। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनीचंद हंसदा। आप यहाँ के मुखिया हैं? मुखिया पति हैं।
क्या आपका अधिकार है कि जाकर के सभी महिलाओं और जिनके पास अगवा आवास का लिस्ट है, जो लिस्टिंग में आ चुका है, उन पर जाकर के आप कार्रवाई करें या किसी भी तरह का? नहीं, हम पंचायत का जो मैंने वार्ड सदस्य भी हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं। इसी के लिए जो है मैंने जो भी कभी जो है वीडियो सर भी कहते हैं कि जो है मैंने मुखिया जी काम करवाइए, इस तरह करके जो है वीडियो सर साथ के भी जो है बैठते हैं। कोई मेरा दूसरा सवाल, क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि आपकी पत्नी मुखियाइन है और आप उनके बिहाफ में काम कर रहे हैं? किस आधार पर? नहीं, पंचायत में जो है महिला लोग को जो है मैंने उतना डेली नहीं घूम पाती है, इसलिए जो है मैंने देखना पड़ता है। सवाल ये है कि अगर वो मुखियाइन बनी है तो उनका क्या जवाबदेही नहीं है? उनका भी जवाबदेही है। जो मीटिंग वगैरह जो होता है प्रखंड में तो मीटिंग में जाते ही है। मुखिया का मेन काम है कि गांव में जा करके जो है सब गरीबों का, दुखियारियों का मूल जो उनका समस्या है उसका समाधान करना। वो तो मुखियाइन नहीं कर पा रही हैं, उसकी जगह पे आप जा रहे हैं। और अभी हम लोग ने जाकर के सब जगह इंटरव्यू लिया, सबसे पूछा, आप स्वयं गए थे और 5,000 रुपये का डिमांड किए थे। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपके गलत कहने से मैं कैसे मान लूँ? ये रिकॉर्डिंग है हम लोग के पास, सभी मीडिया के पास। नहीं, ये तो गलत बात है, किसी को पैसा का नहीं बोला गया है। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं, आप हमारे साथ चलिए। जहाँ पे वो बोला है इसका खंडन कीजिए आप, नहीं तो आप फंस जाइएगा। आप फंस जाइएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि आप इसको ले जा करके चल के। तो गलत बात है, ये सब जो नहीं किसी को बोला गया है। पैसा के लिए तो किसी को नहीं बोला गया है अभी तक जो है। हम बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चल के, को नहीं बोला गया है। आप वहाँ चल के इसका खंडन कर दीजिए ना। कल तो जैसे मैंने इतना हल्ला गुल्ला हुआ, झूठ मूठ का कह रहा है कि जो मैंने हमारा फोटो लीजिए, तो इतना जो है मैंने महिला लोग जो मैंने, तो वहाँ से हम लोग जो हम लोग को भाग जाना पड़ा। ठीक है, तो मारपीट कर लेता है हम लोग से जो है। आपका कहना, आपका सुनिए, आपका कहना सही है, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि आप वहाँ जा कर के एक बार अगर आप खंडन कर दें, सबको बता दें कि देखिए हम आप लोग से कोई पैसा का डिमांड नहीं किए हैं, मीडिया वाले हमको परेशान कर रहे हैं, आप वहाँ क्लियर कर दीजिए, हम लोग उसको कवर कर लेंगे। हम लोग भी जो आदमी लोग थे, हम लोग भी सब हमको बुला लेते हैं, इसके बाद फिर बुला लेंगे आप लोग को भी। नहीं, सबको हम लोग जो नहीं ठीक है, आप लोग तो बोले ना कि जो है मैंने 2, 4, 5 गो आदमी था, तो ठीक है, हम लोग उन लोग को बुला लेते हैं। एक आदमी जो है मैंने आरोप लगाना तो आसान बात है। मुखिया साफ बचना चाह रहे हैं विपक्ष, यहाँ विपक्ष का कोई मैटर ही नहीं है। जब पूरा मीडिया जा करके वहाँ पे न्यूज़ कवर कर रहा है और वहाँ के जो जनता है वो अपना गुहार बता रहा है कि मेरे साथ ये समस्या है, ये सुनने की बजाय, वहाँ जाने की बजाय ये कह रहे हैं कि विपक्ष, यहाँ पे नेता और रणनीति का तो कोई मैटर ही नहीं है, फिर ये विपक्ष वाला मैटर कहाँ से आ गया? देखिए मुखिया जी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार चल के सामने, आप मुखिया है ना, आपको डर किस बात का है? आप चलिए, चल के बोलिए कि नहीं ऐसा कोई मैटर नहीं है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र, मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।